हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी डाटा की, कि डाटा को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमने ये स्टडी किया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हैज़ बीन डन बाय 3 वेज। फर्स्ट इज बार ग्राफ, सेकेंड इज हिस्टोग्राम एंड थर्ड इज पॉलीगॉन। ठीक है, जिसमें से हमने बार ग्राफ को बड़े अच्छे से डिटेल में रीड कर लिया था। ठीक है, इसे स्टडी कर चुके हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स भी स्टूडेंट्स बार ग्राफ की तरह ही होता है, बस इसमें क्या डिफरेंस होगा कि हिस्टोग्राम में हम क्या हिस्टोग्राम हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन होता है। ठीक है, जब भी हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन होगा तो स्टूडेंट्स हम क्या ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम, ना कि बार ग्राफ। क्योंकि बार ग्राफ होता है वो हमें मतलब जो सिंगल आइटम्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें डाटा क्लास इंटरवल में दिया होगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स इन द सेंस 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इसमें देखो एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो जब भी हमें डाटा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में गिवन होगा तो स्टूडेंट्स हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हिस्टोग्राम्स के थ्रू। तो ये भी उसी तरह ही होता है, बार ग्राफ की तरह ही होता है। इसमें भी हम रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं। जो हिस्टोग्राम होता है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स का होता है। एक हिस्टोग्राम बनता है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जब हमें रेक्टेंगुलर बार्स की जो विड्थ होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी होगी। जैसे इसकी बात की जाए, 0 से 5, 5 का डिफरेंस है, 5 से 10, 5 का डिफरेंस है, 10 to 15, 5 का डिफरेंस है, 15 to 20 भी 5 का डिफरेंस है। यानी जो विड्थ है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और एक सेकेंड टाइप होती है दैट इज ऑफ वेरिंग विड्थ। अब वेरिंग विड्थ का मतलब क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, 0 से 5, देन 5 से 15, देन 15 से 20, देन 20 से 35। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, 5 का। उसके बाद अब कितना डिफरेंस है, 10 का। उसके बाद कितना, 5 का। और उसके बाद कितना, 15 का। यानी जो यहाँ पर बार की विड्थ है वो डिफरेंट है। तो हिस्टोग्राम को हम 2 टाइप से ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, एक जब यूनिफॉर्म विड्थ गिवन हो और एक जब वेरिंग विड्थ गिवन हो। तो ये थी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि इसे डिटेल में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जब हमारे पास हिस्टोग्राम कैसा होगा, यूनिफॉर्म विड्थ का होगा। तो हम सबसे पहले उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें ना यहाँ पर वेट्स गिवन है, WEIGHTH वेट्स। ठीक है, तो वेट्स इन केजी में है, इन केजी। तो हमें वेट यहाँ पर स्टार्टिंग है 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5 एंड 55.5 से 60.5। इस तरह से हमें वेट्स गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, यानी इतने से इतना वेट कितने स्टूडेंट्स का है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, 15, 3, 1, 2, और यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 36। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें इस तरह से हिस्टोग्राम जो था वो गिवन है। तो हम सबसे पहले इसको बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो एक पहले ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स हम इसे। ठीक है, ये अच्छे से विजिबल है ना, चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वेट्स है स्टूडेंट्स उसे हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले मैं वाई एक्सिस बना लेती हूँ और देन एक्स एक्सिस।
दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वेट्स को यहाँ लेंगे x एक्सिस पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेट्स इन kg। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, 65.5। ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या लेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कहाँ आती है, वाई एक्सिस पे। तो दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्केल ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे स्केल क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg। और ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, यानी 2 स्टूडेंट्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ये स्केल था, यहाँ पे लिख देते हैं स्केल, और ये हम ग्राफ के राइट कॉर्नर में ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको राइट कॉर्नर में लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको 1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि जो 35.5 से 35.5 वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 9। तो स्टूडेंट 9 स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, 8 और 10 के मिड में जो ये हाफ वैल्यू होते हैं, दिस इज 9। तो यानी मेरा पहला बॉक्स कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे ज्वाइन किया 9। ठीक है, दिस इज 9। और स्टूडेंट एक और बात, यहाँ पे जो वेट है, वेट ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लाइन देंगे। दिस इज नोन एज किंक, इसे हम किंक बोलते हैं, KINK, किंक। ठीक है, क्योंकि जब भी डाटा हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, किंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो क्या था, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 0 के बाद डायरेक्ट क्या था, 30.5। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया, किंक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ब्रेक ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 9, फिर उसके बाद सेकंड में क्या था, 35.5 से 40.5, 6। तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम इसके साथ ही इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या है, 15। तो 15 स्टूडेंट्स कहाँ होगा, 14 और 16 के बीच में। तो दिस इज 16। इस तरह से ड्रॉ किया, दिस इज 15। ठीक है, एंड दिस इज 6। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 45.5 से 50.5, 3। तो हम यहाँ पे 3 कहाँ ड्रॉ करेंगे, 2 और 4 के मिड में, दिस इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 1। तो हम 1 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 इज 0 और 2 के बीच में होगा, तो दिस इज 1। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 55.5 से 60.5 कितना है, 2। तो 2 हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे। तो इस तरह से, तो दिस इज 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट किया। बट स्टूडेंट्स मैं आपको एक और जो स्पेशलिटी है हिस्टोग्राम की वो ये बताना चाहती हूँ कि जो हिस्टोग्राम होता है इसमें जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बार बोलते हैं जिन्हें। तो यहाँ पर कितने रेक्टेंगुलर बार हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी जो यहाँ पर एरिया है रेक्टेंगुलर बार का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी की। अब हम इसे थोड़ा लिखकर सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने अभी क्या बताया,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स erected are proportional to the corresponding frequency। स्टूडेंट्स ये इसकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है हिस्टोग्राम की। ठीक है, ये हिस्टोग्राम की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, स्पेशलिटी है, इसके फीचर है। अब देखो कैसे होगा। अब यहाँ पर उसने बोला सभी जो रेक्टेंगल की विड्थ है, सभी रेक्टेंगल की विड्थ है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर। सबकी क्या है, सॉरी मतलब 5 kg का डिफरेंस है, 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg, इस तरह से। या आप वैसे भी करें तो सभी एक बॉक्स में आ रही है। देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सभी की विड्थ है वो सेम है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हैं। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे कि कैसे प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस केस की बात करूँ 30.5 से 35.5 तक, अगर मैं इसकी बात करूँ क्लास इंटरवल 30.5 से 35.5 तक, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ। लेंथ कितनी है 9 और ब्रेथ कितनी है 5। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पर है 9 और ब्रेथ क्या है 5। और यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 9, फ्रीक्वेंसी गिवन है 9। तो इसका प्रोपोर्शनल कैसे चेक करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेशियो निकाल कर। तो इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 9 इंटू 5, फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो यहाँ से क्या आई रेशियो 5। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आई है 5 आई है। ठीक है, उसके बाद अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट में 35.5 से 40.5 में। सिमिलरली अब एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ क्या होगी 6 और ब्रेथ क्या होगी 5। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या थी 6, तो यहाँ पर भी कितनी आई है स्टूडेंट्स 5 आई है। अब हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 40.5 से 45.5 तक। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स सिमिलरली लेंथ क्या है 15, ब्रेथ क्या है 5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो कितना आया रेशो 5। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चेक करते हैं 55.5 तक। तो लेंथ क्या है स्टूडेंट 3, ब्रेथ क्या है 5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो यहाँ भी 5 आ गया। तो इसी तरह 50.5 से 55.5 तक हमने चेक किया। तो 50.5 से 55.5 तक लेंथ कितनी है 1, ब्रेथ कितनी है 5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो यहाँ से कितना आया 5 आया आंसर दोबारा से। फिर 50.5 से 60.5 तक हमने चेक किया। तो लेंथ इज 2, ब्रेथ इज 5, फ्रीक्वेंसी इज 2, तो स्टिल 5 आया। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें कि जो भी रेशियो आ रही है वो सबकी सेम आई है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल erected are directly proportional to the frequency। मतलब जो हमारी स्पेशलिटी थी कि ये जो बात होनी इसके अंदर प्रूव है वो सही होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इरेक्टेड आर प्रोपोर्शन टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये चीज आपकी इक्वल आ रही है, मतलब ऐसे जब हमने रेशियो फाइंड आउट किया, यानी अगर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी इरेक्ट हुआ है वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के रेशियो में इक्वल आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आपका जो हिस्टोग्राम है वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब आपको ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, तभी हिस्टोग्राम जो होगा वो परफेक्टली ड्रॉ होगा, अदरवाइज आपका जो हिस्टोग्राम है वो गलत होगा। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक आपका हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, हिस्टोग्राम हमने इसमें पढ़ा कि हिस्टोग्राम क्या होता है और इसे हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमें जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो कंटिन्यूअस सीरीज में दिए होंगे।
ठीक है, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। और हमने इसमें 2 टाइप्स पढ़ी थी, यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विड्थ, जिसमें से हमने किसको डिस्कस कर लिया है, यूनिफॉर्म विड्थ को। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वेरिंग विड्थ वाला हिस्टोग्राम, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वेरिंग विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।